नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सही मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखें, ऐसी कामना करते हैं। तो एक हाथ हमारे पास रीड होने के लिए आया है और मेनली जो है सबसे मेन क्वेश्चन जो है लड़के का है, क्या हाथ में लड़के का योग है, और साथ में पूरे लाइफ की प्रेडिक्शन को हम यहाँ पर लाइफ में देखेंगे, हाथ में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद पर्वतों की स्थिति को देखेंगे, सबसे आखिर में हम रेखाओं को देखेंगे। इस तरह पूरी प्रेडिक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप हाथ की स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। हाथ जो है वो कह सकते हैं कि स्क्वायरिश है। हाथ जो है स्क्वायरिश है और चौड़ापन भी है हाथ में। चौड़ापन अगर होगा और नीचे से जो है मोटाई कम होगी तो व्यक्ति जो होता है दिमागी मेहनत भी उसके समक्ष होती है। दिमागी मेहनत भी बहुत होती है, साथ में शारीरिक मेहनत भी होती है। ऐसे समझदार काफ़ी होते हैं। तो ये देखने की स्थिति मिल रही है। अगर मैं फिंगर्स की प्लेसमेंट की बात करूं तो आपको सूर्य की फिंगर ज़्यादा बड़ी दिखेगी, गुरु से हल्की सी यहाँ पर कह सकते हैं कि बड़ी है और थोड़ी सी टिल्ट भी हो रही है। ठीक है, तो जब ऐसा होता है, जब आपको दिखे कि सूर्य जो है, सूर्य की फिंगर जो है शनि की तरफ हो रही है, हल्का सा वैराग्य जीवन में आने की संभावना हो जाती है। लेकिन सूर्य की फिंगर ज़्यादा बड़ी है तो हम ये कन्फर्म मान सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करता। ठीक है, ऐसे जातक के पास क्योंकि सूर्य एक लीडर है, लीडरशिप क्वालिटीज़ तो होती ही है, साथ में एक अग्रेसिव नेचर भी होती है व्यक्ति की। तो ये अग्रेशन, वो गुस्से वाला अग्रेशन नहीं कह रहा हूँ, किसी काम में वो काम जो होता है काफ़ी मजबूती से होता है, काफ़ी जोश पूर्वक होता है। तो ये गुण यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर बात करूँ यहाँ पर इनकी बुध फिंगर की, तो बुध फिंगर में जो है आपको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, थोड़ा सा लो सेट होता हुआ दिखेगा और थोड़ा सा माउंट जो है थोड़ा सा लो सेट होता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से ये कहना बिल्कुल तय है कि जातक के अंदर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी यहाँ पर नज़र आ रही है। हल्का सा शर्मीलापन यहाँ पर नेचर में होने के चांसेस पूरे हैं। अपनी बात को दूसरों के आगे रख पाना, थोड़ी सी उसमें परेशानी आती है। यही प्रॉब्लम इनके राइट हैंड में भी देखिए, लेफ्ट हैंड में तो माउंट बहुत ज़्यादा लो सेट हो रहा था। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम दोनों हाथों में यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर शनि फिंगर की बात करें तो शनि फिंगर की लंबाई लेंथ में अच्छी है, इसमें टिल्टेशन नहीं है और कह सकते हैं कि बहुत सी चीज़ें जो हैं यहाँ पर अच्छी रहेंगी। पैसों के मामले में पैसे से रिलेटेड यहाँ पर दिक्कतें नहीं होने वाली हैं आगे चलकर, क्योंकि टिल्टेशन नहीं है, किसी फिंगर्स में आपको गैप देखने को नहीं मिलेगा। ये प्रॉब्लम देखने को आ रही है कि सूर्य की फिंगर थोड़ी ज़्यादा बड़ी है और जिसकी वजह से यहाँ पर इसमें फ़र्क बहुत कम रह गया है शनि और सूर्य में। तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लमें होने के चांसेस जो हैं ऐसे में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर थंब की बात करें, जो थंब है बड़ा है, जितना बड़ा थंब होगा उतनी ज़्यादा कामयाबी प्रोफेशनली और धन के माध्यम में काफ़ी चीज़ अच्छी होंगी। ऐसे जातक प्लानिंग से हर चीज़ को करता है। ठीक है, और काफ़ी दृढ़ निश्चय वाला होता है, क्योंकि आपको फर्स्ट पोर बड़ा दिखेगा तो विल पावर काफ़ी अच्छी रहने वाली है। यहाँ पर एक यव का निशान बन रहा है, ये थोड़ा सा खुला हुआ है लेकिन इतना भी नहीं। तो पैसे का धन के मामले में हाथ शुभ यहाँ पर नज़र आ रहा है। चलिए यहाँ पर्वतों को देख लें। पर्वतों की स्थिति अगर देखें आप तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि थोड़ा सा लो सेट माउंट हो रहा है। माउंट जो है थोड़ा सा लो सेट है और जो गुरु पर्वत है थोड़े से लो सेट है, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव साइन है। देखिए क्या होता है कि जब माउंट लो सेट हो और क्या हो कि और थोड़ा सा आपको झुका हुआ नज़र आए तो वैवाहिक जीवन में या फिर विवाह थोड़ा सा देरी से होने की उम्मीद रहती है। विवाह में स्टेबिलिटी आने में थोड़ा सा कह सकते हैं टाइम लगता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। सबसे अच्छा पॉजिटिव साइन ये है कि यहाँ पर बल्ले की स्ट्रक्चरें बन रही है। ठीक है,
जब ऐसे बल्ले आपको गुरु पर्वत पर दिखें तो ये मान के चलें कि जातक बहुत ज़्यादा धार्मिक है, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे ऐसे जातक के अंदर जो है दया भावना काफ़ी ही अच्छी रहती है। ठीक है, दया तो अच्छी रहती है, साथ में दूसरों का भला करना, बुरा ना सोचना किसी के बारे में, ये चीज़ें नज़र आती हैं। स्पिरिचुअलिटी बहुत बढ़ जाती है, तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। और अगर शनि पर्वत की बात करें तो शनि पर्वत आपको देखने को मिलेंगे, आपको हाई सेट नज़र आएंगे। ठीक है, हाई सेट हैं और साथ में भाग्य रेखा इसके ऊपर पहुंच रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ा शुभ साइन निशान है, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बताया है कि जब भाग्य रेखा कई हाथों में देखने को मिलता है, मत्स्य रेखा पर रुक जाती है, कई हाथों में आपको देखने को मिलता है हृदय रेखा तक पहुंचती है, और कई हाथों में यहाँ पर आपको देखने का शनि पर्वत पर पहुंचती है। तो जब ऐसे निशान आपको मिले, मतलब जब भाग्य रेखा आपको कंप्लीट शनि पर्वत पर पहुंचते हुए नज़र आए, तो आप मान के चलें कि शनि आपके फेवर में है। वो आपको धन के मामले में, प्रोफेशन के मामले में सभी सुख देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर अगर शुक्र पर्वत की बात करें, या फिर हम पहले यहाँ पर सूर्य पर्वत की बात कर लें। सूर्य पर्वत पर आपको एक फिश का निशान बनता हुआ देखा, बहुत ही शुभ, अति शुभ यहाँ पर फिश का निशान यहाँ पर होता है। यहाँ पर देखिए, जब ऐसा निशान आपको देखने को मिले किसी के यहाँ पर पर्वत पर, और ख़ास तौर पे वो पर्वत हो यहाँ पर सूर्य, तो आप मान के चलेंगे जीवन में आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। ख़ास तौर पर 45 के बाद तो किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, क्योंकि इसका असर 45 के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। धन आएगा, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि माउंट भी यहाँ पर लो सेट नहीं है, माउंट भी यहाँ पर हाई सेट है, और साथ में सूर्य की फिंगर भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो अब मान के चलें कि सम्मान आपका बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है, तो सूर्य पर्वत अच्छे हैं। थोड़ा सा नेगेटिव यही हो रहा है कि गुरु के पर्वत जो झुका हुआ था, और यहाँ पर जो है बुध का पर्वत भी थोड़ा झुका हुआ है, तो व्यक्ति ऑफिस वर्क थोड़ा नहीं कर पाता, चीज़ों को कहीं रख के भूल जाना, या फिर बौद्धिक क्षमता में कमी आना, ऐसी चीज़ें थोड़ी सी देखने को मिलती हैं। ठीक है, शुक्र पर्वत ठीक है, शुक्र पर्वत का फैलाव ठीक है, तो जो भौतिक सुख सुविधाएँ होंगी, जो व्यक्ति ऐशो आराम वाली लाइफ चाहता है उसको भोगेगा, बिल्कुल तय है। थोड़ा सा अंदरूनी चंद्र थोड़ा सा वीक है, आपको नज़र आएगा। अंदरूनी चंद्र, अंदर जो चंद्र है, अंदरूनी चंद्र थोड़ा सा आपको लोसट होते हुए ये भी नज़र आएंगे, और थोड़ा सा हल्का सा दबा हुआ केतु पर्वत, जिसकी वजह से जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, कह सकते हैं कि मन थोड़ा सा बेचैन होना, और थोड़ा सा कह सकते हैं कि अग्रेशन में आना, या फिर मन बेचैनी तो होती है, साथ में कभी कभी लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं, या फिर ऐसी जो फीलिंग्स होती हैं वो आती हैं। ठीक है, क्योंकि जब चंद्र आपके वीक होते हैं, चंचलता कम हो जाती है, जो सोचने की क्षमता है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, तो ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब रेखाओं को देख लें। यहाँ पर आपको देखें, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपको अग्रेसिव नेचर तो नज़र आएगा, साथ में जिद्दी वाला नेचर भी नज़र आएगा, क्योंकि इनकी मत्स्य रेखा और जीवन रेखा में आपको बहुत बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही व्यक्ति जिद्दी रहा है, और अपने अधिकतम फैसले जो ज़िंदगी के हैं खुद लेना ज़्यादा पसंद करता है, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहता, तो ऐसी सोच जातक की होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर प्रोग्रेसिव रेखाओं की बात करूँ तो आपको यहाँ पर एक प्रोग्रेसिव लाइन नज़र आएगी, यहाँ पर ऐसी बन रही है, और ये जो है अप्रॉक्स मान के चलें कि 40 के अराउंड ये बनती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, 38 40 के अराउंड, 36 के बाद ये बन रही है। ठीक है, 38 39 40 के अराउंड ये बन रही है, उसमें बहुत बड़ी तरक्की होने के योग हैं। उसके बाद एक और यहाँ पर लाइन बन रही है, ये अब अप्रॉक्स मान के चलेंगी 50 के 52 के एज में बन रही है, तो यहाँ पर भी एक बड़ी तरक्की होने के चांसेस हैं। तो प्रोग्रेस रेखाएं हाथ में हैं। ठीक है, पर जब प्रोग्रेस रेखाएं हाथ में होती हैं तो क्या होता है कि जीवन में तरक्की होती रहती है। साथ में एक और साइन आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, यहाँ पर ट्रायंगल का निशान आप देखें, यहाँ पर एक ऐसा बड़ा ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिखेगा, जो फिश का निशान इनका है ना। देखिए, फिश का निशान जब सूर्य पर्वत पर होता है तो 45 से लेकर यहाँ पर 60 वर्ष 65 वर्ष तक जीवन में वो सभी सुख सुविधाएँ आती हैं, मान सम्मान में वृद्धि होती है। तो वही जो साइन है आपको यहाँ पर इनके जीवन रेखा पर दिखेगा।
जीवन रेखा थोड़ी सी आपको दूर जाती हुई दिखेगी। अगर कोई कामकाज ये ऐसे ज़्यादा करता है या फिर कोई प्रोफेशन कर रहा है, किसी भी कारोबार में है, तो रोजी रोटी कमाने के लिए दूर घर से जाना ये मुमकिन हो सकेगा, ठीक है। लेकिन अंदर की तरफ भी है जो जीवन रेखा है, वो तो पारिवारिक सपोर्ट ही पूरा पूरा मिलने के पूरे योग हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इनके भाग्य रेखा की, तो भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से स्टार्ट हो रही है, तो किसी के सपोर्ट की वजह से, किसी के दूसरों के साथ की वजह से ही भाग्य उदय होता है, और बाहरी सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा रहने की पूरी पूरी उम्मीद रहती है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात थी कि यहाँ पर चंद्र जो भाग्य रेखा थी शनि पर्वत पहुँच रही थी, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो कोई ऐसा इशू नहीं है। और यहाँ पर देखें, एक मनी ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। मनी ट्रायंगल का निर्माण जो है यहाँ पर होता हुआ आपको नज़र आएगा। ऐसी कुछ स्ट्रक्चर आपको बनती हुई नज़र आ रही है, जो बताता है कि धन की स्थिति हाथ में काफ़ी ही बेहतरीन रहने वाली है आगे चलकर भी। तो स्टार्टिंग मैंने बताया जैसे कि धन की स्थिति के मामले में हाथ काफ़ी ज़्यादा शुभ है। अगर मैं यहाँ पर मत्स्य रेखा की बात करूँ, तो मत्स्य रेखा थोड़ी टूटी है। देखिए, यहाँ से मत्स्य रेखा ये है, मत्स्य रेखा दिखेगी आपको, एक मत्स्य रेखा और दिखेगी, तो टूटी नहीं है। यहाँ पर चेंज, एक बड़ा बदलाव आने की उम्मीद यहाँ पर नज़र आ रही है। अप्रॉक्स 28 से 30 के आसपास जो है चेंज आने की पूरी पूरी उम्मीद यहाँ पर लग रही है। जब ऐसा निशान आपको दिखे, और ये निशान जो है काफ़ी ज़्यादा जो है शुभ माना जाता है, लेकिन मेंटली प्रेशर और दिमागी जो है टेंशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है, क्योंकि आपको एक कट का निशान भी दिखेगा जो मत्स्य रेखा के दोनों रेखाओं को काट के जा रहा है। देखिए, यहाँ पर इनकी मत्स्य रेखा ये बनी, ठीक है, उसके बाद एक रेखा ऐसे गई, एक रेखा ऐसे गई, तो दोनों रेखाओं के काट रहा है। और ये काटना ये बिल्कुल तय है कि उस एज में, जिस एज में इस रेखा ने काटा है, उस एज में बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर, मेंटली डिस्टर्बेंस और हर चीज़ में नुकसान या फिर फैसलों का गलत होना, निर्णय का गलत होना, किसी चीज़ का ना बनना, ये प्रॉब्लमें आती हैं, ठीक है। और ये जो एज बन रही है, आप मान के चलिए 30 के बाद ही बन रही है, ऐसा नहीं 30 के पहले, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हृदय रेखा में भी आपको दिखेगा कि हृदय रेखा जाकर ये बिल्कुल शनि पर्वत पर समाप्त हो रही है, और ऐसे जहाँ तक कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, और इमोशनली बहुत कम ये इन जातकों को देखा गया है, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक वलय का निशान बनता हुआ दिखेगा, वलय निशानी, यहाँ पर यव का निशान, जो आपको पेट से जुड़ी एक गंभीर समस्या दे सकता है, और हृदय से जुड़ी समस्या भी आपको गंभीर दे सकता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, ठीक है। तो ये प्रेडिक्शन थी। अब इनके मेन क्वेश्चन पे आते हैं। इन्होंने बच्चों की स्थिति के बारे में पूछा था, क्या बेटे की स्थिति हाथ में है? तो हाथ में मुझे बेटे की स्थिति स्टार्टिंग में ही नज़र आ गई थी, क्योंकि इनके लेफ्ट हैंड में अगर देखें तो लेफ्ट हैंड में मुझे क्रॉस का सिंबल गुरु पर्वत पर दिखा था, क्योंकि ऐसे जब गुरु पर्वत पर जैसे जो क्रॉस का सिंबल बने तो सभी सुख सुविधाएं व्यक्ति भोगता है। और लेकिन हम कह सकते हैं कि हॉट लाइन दोनों हाथों में मुझे ब्रेक होती हुई, एक कहीं तो मत्स्य रेखा ब्रेक होती हुई दिखी, कहीं हृदय रेखा ब्रेक होती दिखी। जब हृदय रेखा में ऐसी परेशानी आती है, जब हृदय रेखा टूटती है या फिर हृदय रेखा पर कोई यव का निशान बनता है, तो इमोशनली उस एज में बड़ा धक्का लगता है, ठीक है। इमोशनली सेटबैक्स तो बहुत बड़ा मिलता है, साथ में हेल्थ रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड भी दिक्कतें भी आती हैं। तो ये कंफर्म है कि हार्ट रिलेटेड दिक्कतें यहाँ पर आने के पूरी यहाँ पर चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे इन्होंने बच्चे की स्थिति के बारे में पूछा था, बच्चे की स्थिति हम हाथ के अंगूठे से भी देखते हैं। मैंने आपको काफ़ी बड़ी बताया है, अंगूठे पर देखिए 2 निशान आपको दिखेंगे, ये लेकिन हम यहाँ पर कंफर्म नहीं हो रहा है। देखिए, एक तो लड़के का निशान दिख रहा है, ठीक है, और एक लड़के का निशान पूरा यहाँ पर नहीं बन पा रहा है, पूरा यहाँ पर फिश का निशान नहीं बन पा रहा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इनके राइट हैंड में, तो राइट हैंड में भी वही स्थिति नज़र आ रही है, एक निशान तो पूरा बन रहा है, एक निशान यहाँ पर पूरा नहीं बन रहा है। तो चांसेस जो हैं मुझे लड़की के ज़्यादा नज़र आ रहे हैं दोनों हाथों में, ठीक है, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये चांसेस जो हैं आगे चलकर अगर रेमेडीज़ वगैरह करते हैं तो उससे दूर भी होंगे, लेकिन कोई ज़्यादा इशू नहीं आने वाला है। एक लड़का एक लड़की के योग जो है बनने के
चांसेस क्रिएट होंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा निशान नहीं बन रहा है, लेकिन लड़की का योग तो यहाँ पर है। ठीक है, लड़की का योग के निशान काफ़ी कम हाथ में पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ठीक है, अगर रेमेडीज़ की बात करें, अगर आप लड़का वगैरह कोई भी जातक चाहता है तो गुरु भगवान की जो गुरुदेव जो, या फिर हम कह सकते हैं गुरुवार का फास्ट रखना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। विष्णु भगवान की पूजा करना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है और हर गुरुवार को अगर फास्ट वगैरह रखा जाए, अगर गुरुवार के दिन भगवान की पूजा की जाए, विष्णु भगवान की पूजा की जाए और साथ में गाय माता की बहुत सेवा की जाए, तो पॉसिबिलिटीज़ हाथ में लड़के की बनती हैं। और ऐसा काफ़ी जातकों के साथ, जो भी हमारे पास कस्टमर आते हैं, उनके साथ हुआ है। ठीक है, तो ये रेमेडीज़ हैं, ये मेरी प्रेडिक्शन है। इसका अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आपको हमारे साथ ज़रूर जुड़ना होगा और कमेंट में आप ज़रूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।